जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री और आरओ री एग्जाम के 2 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में भारी विरोध हुए, जिसके बाद आयोग ने यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम 22 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया है। लेकिन अभी भी इस पर संदेह है कि क्या पीसीएस का एग्जाम 22 दिसंबर को हो पाएगा या फिर इस एग्जाम को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, आप इस न्यूज की कटिंग में देख सकते हैं। देखिए क्या क्या कारण है, पहले इसको ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा कि यूपी पीसीएस का एग्जाम 22 दिसंबर को होने पर भ्रम क्यों है या फिर संदेह क्यों है। हालांकि आयोग के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आयोग चाहे तो ये करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कारण है, देखिए आप स्पष्ट रूप से पूरा देखिए। छात्रों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस ने एक ही दिन में परीक्षा कराने का निर्णय तो ले लिया है ना, लेकिन केंद्र के निर्धारण के साथ साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की भी चुनौती बढ़ गई है। भाई केंद्र निर्धारण ये एक अलग समस्या है, साथ ही साथ जो प्रश्न पत्र इसकी सुरक्षा भी अब ये चुनौती बन रहा है। अब आयोग को शहर से बाहर केंद्र बनाने पड़ेंगे, ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। देखिए पहले क्या था कि शहर के अंदर परीक्षा केंद्र होता तो फिर सुरक्षा पहले से ही कड़ी होती, लेकिन शहर के बाहर जाने पर अब सुरक्षा मतलब बढ़ानी पड़ेगी। देखिए पीसीएस की जो परीक्षा है इसमें 5,76,154 आवेदन पड़े हैं, है ना। अब 1758 केंद्रों की आवश्यकता होगी अगर पेपर को एक दिन में कराना है तब, और अभी तक सिर्फ 978 केंद्र मिले। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 1758 केंद्र चाहिए और सिर्फ 978, लगभग आधे से कुछ अधिक केंद्र मिले, मतलब आधे से ज्यादा केंद्र आपको फिर से ढूंढना है। ऐसे में केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए शहर मुख्यालय से 10 किमी की परिधि में केंद्र निर्धारण की शर्त को शिथिल कर दिया गया, यानी अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल कॉलेज में भी केंद्र बनेंगे, है ना। वहीं आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रश्न पत्र डबल लॉक वाले बॉक्स मतलब ट्रंक में रखे जाएंगे। देखिए जो प्रश्न पत्र इसमें डबल लॉक होगा, है ना, इसमें एक तो ताला लगा होगा जबकि दूसरा लॉक कोड होगा। अब परीक्षा से चंद मिनट पहले आयोग की ओर से कोड बताया जाएगा और इसके बाद ही बॉक्स खुलेगा। ये तो अच्छी बात है भाई कि ये लॉक रहेगा तो लीक होने की संभावना कम है ना। यह प्रक्रिया हर सेंटर पर अपनानी होगी। अब ऐसे में केंद्रों का दायरा बढ़ने के साथ साथ इसकी सिक्योरिटी लॉक के टूटने से बचाने की भी चुनौती बढ़ेगी। देखिए जैसे ही दायरा बढ़ेगा तो सिक्योरिटी लॉक टूट ना जाए, इस पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्र होने पर बॉक्सों को सुरक्षित पहुंचाने भी एक चुनौती होगा, है ना। इतना ही नहीं, नए मानक के अनुसार हर केंद्र में मजिस्ट्रेट की तैनाती करनी होगी, यानी एक साथ इतने अफसरों की ड्यूटी लगानी होगी। देखिए अब यहाँ पे कई प्रकार की समस्या है। सबसे पहले तो सेंटर ही ढूंढना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए अभी तक जो सेंटर नियुक्त हुए हैं ना, सेंटर मिले हैं, कुल आवश्यकता जो है सेंटरों की ये है 1758 और सिर्फ 978 मिले। मतलब अभी आधे, लगभग आधे से थोड़ा सा ही कम ऐसा केंद्र है जो आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये समझिए ना कि 1800 में लगभग सही है और इसमें 978 के आसपास में, लगभग 800 के आसपास केंद्र ढूंढना है ना। पहला इसमें समस्या ये है। दूसरा कि एक साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती करनी, ये भी एक कड़क होगा, है ना। और अब इन सब चीजों में समय बहुत कम बचा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम स्पष्ट रूप से पेपर छापने और पहुंचाने के लिए महज 36 दिन का समय है। समय भी तो कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय। देखिए आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को तय किया है, ऐसे में महज 36 दिन बचे है ना। नियमावली के तहत अब प्रश्न पत्र बनाना होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसको छापना होगा। तो ये सब मतलब कई प्रकार की। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्रों के चयन की चुनौती, है ना। तलाश शुरू कर दी गई, आवश्यकता 800 केंद्रों की और सिर्फ मिले 60 केंद्र है ना। तो भाई तमाम प्रकार की चीजें हो सकती है। अब हो सकता है कि आयोग ये एग्जाम 22 दिसंबर को ही करा ले, या फिर हो सकता है कि डेट और भी आगे बढ़े। लेकिन भाई मैं तो यही चाहूंगा कि एग्जाम ये समय से हो जाए, 22 दिसंबर को ही हो जाए, क्योंकि ये पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है कि एग्जाम टला जा रहा है। तो एग्जाम अगर अभी देखिए आपको 22 दिसंबर का ही टारगेट मान के चलना है कि एग्जाम 22 दिसंबर को ही होना है। और जहां तक आयोग की बात है तो आयोग संभवतः एग्जाम करा भी लेगा। कुछ गंभीर मुद्दा बनेगा तभी एग्जाम टलेगा, अन्यथा पूरी संभावना है कि एग्जाम हो जाएगा। अब जब एग्जाम 22 दिसंबर को है तो इस बचे हुए 35-36 दिन में आपको बेहतर तैयारी भी करनी, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, जो कि यूपी पीसीएस प्री के साथ साथ आरओ 2023 का जो री एग्जाम है और अन्य जितने भी यूपी के एग्जाम है, सब में आपकी
विशेष सहायता करेगा। तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेस करना मात्र 999 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें कूपन कोड अगर अप्लाई करते हैं ज्ञान सर तो आपको ये डिस्काउंट के साथ मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखिए आप कंप्लीट जीएस और कंप्लीट सीसेट का कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वैलिडिटी होगी 2 महीने की, आप मल्टीपल टाइम वीडियोस को देख सकते हैं। अन्य कई प्रकार के कोर्स चल रहे हैं दोस्तों, जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।